तो आज वर्तमान के बारे में बात करते हैं। सभी भाई बहनों को प्रणाम। तो वर्तमान की पावर क्या होती है कि प्रकृति में किसी जीव के द्वारा या प्राकृतिक तौर पर जो भी, जब भी, जैसा भी जो कुछ होता है उस घटना के घटित होने का वो वर्तमान ही होता है। हम भी जो कुछ करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, करते हैं, वो वर्तमान में ही करते हैं। करने के एक सेकंड बाद में वो भूतकाल हो जाता है। जब तक वो किया नहीं है, जब तक वो घटित हुआ नहीं है, जब तक वो घटना हुई नहीं है, तब तक वो भविष्य है। तो इसलिए जब हो जाता है, होते ही वो एक सेकंड बाद भूतकाल हो जाता है। यानी उसके निशान, उसके पद चिन्ह, जहाँ से हम गुजरते हैं, हमारे पैरों के निशान, समझ लो ऐसे जैसे हम चल रहे हैं, चलते समय हमारे पैरों के निशान, जहाँ कदम रखा है, हर पल हर कदम वर्तमान में ही टिकता है। जब तक टिका नहीं है, जब तक वो भविष्य है। जब टिक जाता है, टिकता है, उसी समय वो वर्तमान होता है। और टिक जाता है, टिकने के बाद वो भूतकाल हो जाता है। यानी कि हम जो कुछ भी वर्तमान में करते हैं, अच्छा है बुरा है, वो उसी के निशान भूतकाल में होते हैं। होने के एक सेकंड बाद हम देखते हैं कि यह क्या कर दिया। जैसे मूर्ख व्यक्ति होता है, कुछ भी करने से पहले वो परिणाम निकाल कर नहीं देखता, इसलिए वो बुरा होता है। फिर वो पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। इसलिए पहले परिणाम निकाल कर देखेंगे तो कभी उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। अच्छा क्या होता है? किसी भी प्रकार के हमारा या अन्य किसी जीव का नुकसान ना हो, इसका नाम अच्छा है। अच्छा सोचिए, अच्छी प्लानिंग करें, क्योंकि हमारे विचारों से शुरुआत होती है। किसी भी चीज़ की हमारे विचारों से शुरुआत होती है, और उसके बारे में अच्छी तरह जांचे परखे और उसका परिणाम निकाल कर देखेंगे तो हम कभी बुरा कर ही नहीं सकते, अपना या किसी अन्य का। ना हमारा बुरा हो सकता, ना किसी का बुरा हो सकता हमारी तरफ से। इसलिए अच्छा करें। अच्छा करने के लिए अच्छा कब होता है? जब हम परिणाम निकाल कर देख लेते हैं। बुरा कब होता है? जब हम परिणाम निकाल कर नहीं देखते। जैसे मूर्ख व्यक्ति कुछ भी करता है या बोलता है, वो पहले करता है, बाद में सोचता है। और समझदार व्यक्ति पहले सोचता है, उसका परिणाम निकाल कर देखता है, फिर बोलता है या कुछ करता है, वो अच्छा ही होता है। और मूर्ख के लिए हमेशा पश्चाताप होता है, क्योंकि वो पहले परिणाम निकाल कर नहीं देखता। जैसे एक सेकंड में हम किसी को कुछ भी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अनाप शनाप, और हम पूरा जीवन कैद में बैठे रहते हैं, पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं। इसलिए पहले अच्छी तरह जांचें परखें, और जो हम जांचेंगे परखेंगे और फिर करेंगे वो वर्तमान ही होगा। अगर नहीं जांचें परखेंगे वो भी वर्तमान होगा, और उनके दोनों के रिजल्ट जो आएंगे तो वो वर्तमान में ही, आने वाले वर्तमान में, लेकिन वो उनका भुगतान हमने करना पड़ेगा। उसके निशान, उसके पद चिन्ह हो जाने के बाद छूट जाएंगे, वो भूतकाल में होंगे हमारे देखने के लिए, या अन्य लोगों के, या आने वाली पीढ़ियों के लिए। जिसको हम अच्छा करेंगे तो मार्गदर्शक के रूप में अपने आप को लोगों के सामने पेश करेंगे, बुरा करेंगे तो एक बुरे व्यक्ति के रूप में हम लोगों के सामने अपने आप को पेश करेंगे। जहाँ से हम गुजर रहे होते हैं वहाँ हमारा ध्यान नहीं होता, हम अब्सेंट होते हैं। शरीर तो वहाँ से गुजर रहा है, लेकिन हम भूत या भविष्य की चिंताओं में, या कल्पनाओं में, ख्यालों में, ख्वाबों में, या फिर अतीत की स्मृति, जिसको कहते हैं पीछे की यादें, पीछे की यादों में, या उन लम्हों में जो बीत चुके हैं, उनकी गलतियों में झांकना है कि क्या किया तूने, किस काम से, किस तरह से ये काम खराब हुआ, किस तरह से गलत हुआ, किस तरह से पूरा नहीं हुआ, किस तरह से खुशी नहीं मिली, किस तरह से पूरा आनंद नहीं मिला इसमें। क्योंकि कई बार हम कह देते हैं कि हमने बहुत जीवन में सब कुछ किया, लेकिन हमारे को सुख नहीं मिला। इसका यही कारण होता है, या तो हम ध्यान से नहीं करते, या पूरा नहीं करते, या हम तरीके से नहीं करते, या हम उसको पहले से उसका रिजल्ट निकाल कर नहीं देखते, परिणाम निकाल के। काम खराब होता है ध्यान के बगैर,
गलत होता है तरीके के बगैर, और बुरा होता है पहले परिणाम निकालकर नहीं देखने की वजह से। तरीके से करो, ध्यान से करो, पूरा करो और अच्छा करो। ये हमारे जीवन का मूल आधार है वर्तमान। क्योंकि जो नींव आज भर रही है, जैसे हम बचपन में पढ़ाई की है, वो बचपन के वर्तमान में जो हमने सीखा है वही तो हमारे जीवन भर काम आता है। और उसी के आधार पे हमारे रास्तों का निर्माण होता है, कैसा रास्ता अपनाएंगे हम। क्योंकि हमारी अगर चोरों की संगत बचपन में की है तो हम चोर बन जाएंगे। अगर अच्छा रास्ता अपनाया है, अच्छी संगत मिली है, अच्छे विचार हैं, अच्छे ख्याल हैं, तो हम अच्छे आदमी बन जाएंगे। और मानता कि महान लोगों के विचार पढ़ते, महान लोगों की किताबें पढ़ते, महान लोगों की बात सुनते, उनकी संगत करते, तो हम महानता की तरफ चले जाते। यहाँ हमने ध्यान करना है कि हम वर्तमान में, हम हर कदम हर पल हमारा वर्तमान ही होता है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से गुजर रहे, शरीर गुजर रहा, ध्यान नहीं होता। किसी गली से हम आते हैं, कोई हमारे से पूछता है कि वे फला की आदमी की दुकान खुली थी, कि पता नहीं, ध्यान नहीं। अरे भाई, आए तो आप वो इसी गली से है ना, फिर क्यों नहीं पता। यानी आप शरीर से रूप में तो आप आए हैं, लेकिन आपका जो अंदर में शरीर को चला रही थी ताकत, वो एब्सेंट थी, गैरहाजिर थी। इसलिए आप वर्तमान से गैरहाजिर होगे। जब हम वर्तमान के पलों से गैरहाजिर होते हैं तो हमारा वर्तमान का जो समय व्यर्थ चला जाता है। जीवन के सफ़र में जो वर्तमान की गलियों, वर्तमान के लम्हों से गुजरते हैं, तो उनमें जो अनुभव हुआ, जो साथ में आया, साइड में चीज़ें आई या रास्ते में आई, उनको हम जानते नहीं। क्यों? हम थे ही नहीं वहाँ, शरीर तो गुजर रहा था। इसलिए कहते हैं, तन किथे तेरा मन किथे, बिखरा पड़ा समान, ऐसे में तू मुझे बता तेरी कैसे चले दुकान। शरीर कहीं है, ध्यान कहीं है। कबीर साहब कहते हैं, आग लगे ऐसे ध्यान को, एक ध्यान दो ठोर। अरे भाई, जहाँ से शरीर गुजरा वही रहो ना। आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो रोड पे आप रास्ता देखें अपनी गाड़ी का। आगे से कोई गाड़ी आ रही है या कोई दिक्कत है तो अपनी गाड़ी को कंट्रोल तभी करेंगे ना जब आपका ध्यान होगा। अगर ध्यान अपसेंट होगा तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। इसलिए कहीं से भी गुजरे, कुछ भी करें, वर्तमान को इतना मजबूत बना दें जैसे नींव होती है मकान की। अरे भाई, वर्तमान की मजबूत नींव के ऊपर ही भविष्य के महलों का निर्माण होता है और मजबूती से वो टिके रहते हैं सदा सदा के लिए। वर्तमान में जो आपने नींव भरी है वही आपके, जो आप करते हैं वो नींव है। जैसे कि मंदिर बनाना है तो पहले नींव की, मंदिर की कल्पना, योजना तो बना सकते हैं, लेकिन मंदिर चोटी के बारे में पहले ना सोचें, पहले उसके आधार के बारे में सोचें। उसका जो मजबूत आधार है जिसके ऊपर सारा डिपेंड होगा, तो हमारा भविष्य हमारे वर्तमान के ऊपर आधारित होता है। भूत और भविष्य दोनों आधार किसका, दोनों का आधार वर्तमान ही होता है। हम जो कुछ अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं वो पीछे छूटते ही उसके जो निशान होते हैं, उसकी यादें होती हैं लोगों के दिलों में, और सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं, और जो विचार चलते हैं, तो वो जैसे हमने वर्तमान में किया होगा, जो पीछे निशान छूट जाते हैं उन्हीं को लोग देखेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे। इसलिए ऐसा ही हम उसको भविष्य में देखेंगे कि मेरे साथ क्या हो गया। अरे भाई, जो किया तूने वही तो हुआ, जैसा बीजा वैसा निपजे, कर्मा संगड़ा खेत, गुरु नानक दी बाणी है। इसलिए आप वर्तमान में जो करते हैं जीवन भर वही पीछे छूट जाता है और वही आपका भूतकाल हो जाता है। अब आपका भूतकाल भी अच्छा होगा अगर आप वर्तमान में पॉजिटिविटी से जिएंगे और अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे, ध्यान से करेंगे, तरीके से करेंगे, पूरा करेंगे। इसलिए आपका भूत में भी उसी के निशान होंगे, और भविष्य जो आप आगे जा रहे हैं अपने जीवन में, आपने मजबूत आधार बनाया, एक बहुत अच्छी सोच बनाई, अच्छे कर्म किए, तो उसी आधार पे आपका मतलब जो भविष्य होगा वो भी आपका होगा। एक बच्चा अच्छा पढ़ता है, बड़ी मेहनत से, दिलो जान से करता है, मेहनत और ध्यान से करता है, तो क्या वो अफसर नहीं बनेगा? क्या वो विद्वान नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि उसने अपने वर्तमान का मजबूत आधार बनाया।
तो उसका भविष्य भी अच्छा हुआ। और बचपन में चोरी की, लड़ाई की, झगड़े किए तो उसका वो भविष्य क्या होगा? उसका भविष्य तो पिटाई होगी या जेल होगी या दुखदाई होगा। और क्या होगा? ये तो निर्माण कर देते हैं हम उसका पहले से वर्तमान में। इसलिए वर्तमान को इतना अच्छा बनाएं, मजबूत बनाएं, क्योंकि वर्तमान की पावर होती है, भूत भविष्य की कोई पावर नहीं होती। वो तो नेगेटिव चीज़ होती है, ना भूत होता ना भविष्य होता। उसका आधार होता है मजबूत हमारा वर्तमान। जिस प्रकार हम वर्तमान की पावर का जिक्र करेंगे कि वर्तमान की पावर कैसे होती है। देखना, जब भी हम शादी करते हैं किसी लड़की की, लड़के की, कि वर्तमान में जो जिंदा लड़के होते हैं या लड़की होते हैं उन्हीं की करते हैं ना, या किसी आज से पहले जो शरीर छोड़ के चला गया इंसान, मर गया, उसकी मूर्ति से करेंगे, या किसी जिंदे व्यक्ति है तो उसकी मूर्ति से करेंगे। शादी भी तो जिंदे से करेंगे ना, क्योंकि जीवित है जो, उसका मतलब है वो वर्तमान में जिंदा है। उन्हीं की शादी करेंगे, उन्हीं से बच्चे होंगे। ये थोड़ी है कि जो पहले मतलब मर गया या बहुत साल पहले या खुद अभी अभी गुजरा है उससे नहीं करेंगे ना। तो इसका मतलब पावर किसकी होती है? सरकार किसकी होती है? वर्तमान की। अब बीमार होगा तो जीवित व्यक्ति होगा, वो वर्तमान में जिंदा है, और इलाज करेगा तो वो वर्तमान में जो डॉक्टर जिंदा है वही करेगा। और पढ़ाई करनी है तो बच्चे ने, वो वर्तमान में ही जिंदा है इसलिए पढ़ेगा, और उसको पढ़ाने वाला भी वर्तमान का टीचर ही होगा। हम अपने भाव से हनुमान को, शंकर को, किसी माता को, या किसी जैसे रविदास को या नानक को हम अपना इष्ट मान लेते, ठाकुर मान लेते। लेकिन आप ध्यान कीजिए कि उन्होंने, रविदास महाराज जी ने क्या कहा? बहुत जन्म बिछले थे माधव, ए जन्म तुम्हारे लेखे। अब उनका ठाकुर कौन हो गया? उन्होंने भी तो किसी को ठाकुर माना। कौन था उनका ठाकुर? बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ए जन्म तुम्हारे लेखे, कि ये जन्म तो तुम्हारे लेखे लगाना है, तुम्हारे लिए लगाना है। बहुत जन्म बिछड़ गए थे। आप रविदास को ठाकुर माने हो। रविदास किसको माने हुए? उस अंदर वाले ठाकुर को। ठाकुर का मतलब एक बार होता है, कोई पत्थर का बना लेता, कोई भगवान कहता है भाई भगवान ठाकुर है। अरे भाई, जानता नहीं कोई, भगवान बाहर है, अंदर है, क्या है मैटर। हम सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, संतों के लिखे हुए प्रवचनों को सुन भी लेते हैं कि अंदर है। और जो नहीं सुनते वो बाहर पत्थर को, मूर्ति को ठाकुर बना लेते हैं, या किसी संत महात्मा को ठाकुर बना लेते हैं। वो शिक्षा के आधार हैं। शिक्षा है उनकी, किताबें पढ़ी, लेकिन वर्तमान का जिंदा जो गुरु होता है वही शिक्षक, तो असली शिक्षक तो वही होता है ना। क्योंकि किताबों में तो जिस तरह से लिखी गई, रेडियो में जो बोल दी, टेप में बोल दी, टीवी में बोल दी, लेकिन उसमें फेरबदल नहीं हो सकता। अगर पूछने वाले के समझ में ना आए तो फिर उसको दोबारा पूछेंगे तो नहीं बता सकती ना वो किताब और वो टीवी। इसलिए जिंदा गुरु हजार तरीकों से समझा सकता है, लाखों तरीके से समझा सकता है। इसलिए जिंदा गुरु की का महत्व है, क्योंकि वर्तमान गुरु अगर की जरूरत ना हो तो किताबें तो दुकान से मिल जाती हैं। फिर टीचर की क्या जरूरत है? स्कूल की क्या जरूरत है? इसलिए सरकार वर्तमान की होती है। जैसे गांव में सरपंच होता है, प्रधान होता है, तो उसी के मोहर दस्तक चलते हैं जो वर्तमान का होता है। जो चला गया रिटायर होके उसकी नहीं चलती ना ताकत, उसके मोहर दस्तक, या आने वाली सरकार के या आने वाला सरपंच के नहीं चलेंगे। या सरकार होती है जो देश में, उसकी सरकार जो चली गई या आएगी उसके नहीं चलेंगे। पावर होती है वर्तमान की, जो हाल में है वही सरकार होती है। इसलिए उस ठाकुर की बात करो जैसे गुरु नानक ने कहा, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। कौन सा ठाकुर? हमारे अंदर जो एक ठाकुर बैठा जो हर एक चीज़ को उठा रहा है, हमारे अंदर सो विचार देता है, जो इस शरीर को चला रहा है, जो हर चीज़ का अनुभव करता है, खट्टा मीठा, धूप प्रकाश, अंधेरा, दिन रात, गर्मी सर्दी, मान अपमान, दुख सुख, किसी भी प्रकार की अप डाउन का अनुभव करता है। खट्टा मीठा किसी भी प्रकार का स्वाद है, किसी भी प्रकार का रस है, किसी भी प्रकार की आवाज़ है, किसी भी प्रकार का नज़ारा है,
किसी भी प्रकार का डिसीजन है, फैसला है, वो लेता है, किसी चीज़ को गलत या ठीक ठहराता है, वो जज कौन है, वो जजमेंट लेने वाला कौन है, वो फैसला करने वाला कौन है? आपके अंदर ही बैठा है। समझने की कोशिश करें, वो हमारी परख और विवेक के कारण ही समझ में आ सकता है। परख क्या होती है? जो वर्तमान में हमारी दो चीज़ें होती हैं, दो बार आंखें दो अंदर में। एक परख हमारे को पहचान करवाती है। विवेक हमारे को बंधी हुई चीज़ है, गुत्थम गुत्था है, तो उसको खोल के एक एक करके अलग अलग करके दिखाती है। उसको पता चल जाता है कि ये किन किन चीज़ों से जुड़ के मिली है, बड़ी है, और उनको हम अलग करके देख लेते हैं कि इन चीज़ों का से ये बना। जैसे हमारा शरीर जल, अग्नि, वायु, मिट्टी, आकाश से बना है। जल हमारा खून, पेशाब, मतलब आंसू, अश्रु कह देते हैं, और वीर्य यानी थूक, जैसे भी लिक्विड है, बहने वाली चीज़, तरल। और मिट्टी हमारा हड्डी, केश, नाखून, ये चमड़ी, मांस, ये हमारा मिट्टी तत्व है। और अग्नि तत्व जो हम सूर्य की गर्मी लेते हैं या भोजन से शरीर गर्म रहता है, इंजन चलता है, चलेगी तो गाड़ी गर्म होगी, यह अग्नि तत्व है। और हाथों से ऐसे रगड़ेंगे तो गर्मी निकल आई। हर चीज़ के अंदर आग छुपी हुई है। 500 तत्वों में कहीं भी देख लो। क्यों? ऐसे किसी चीज़ को रगड़ के देखो, डंडे को, सूखे डंडे को, गीले को या पत्थर को, ऐसे अग्नि छुपी हुई है, लेकिन उसको निकालने तरीके से निकलेगी, ऐसे चोट मारेंगे तो। इसी तरह हर चीज़ में अग्नि छुपी हुई है। तो फिर एक अग्नि तत्व, एक जल तत्व, एक मिट्टी तत्व। सांस हम लेते हैं वो हवा तत्व है, वायु तत्व। और जो हमारे सांस लेने की जगह है, खाने की जगह जो खालीपन है, उसको आकाश तत्व कहते हैं। लेकिन पुराने इतिहास में हमने सुना है कि आकाश बुद्धि को कहते हैं। लेकिन यहाँ बुद्धि कैंसिल हो जाती है कि बुद्धि आकाश तत्व नहीं है, क्योंकि तत्व नहीं है, बुद्धि तत्व है ही नहीं। बुद्धि में से तो प्रश्न उठते हैं, विचार निकलते हैं। अब विचार निकलते हैं जहाँ से, वो विचार तत्व में नहीं आती, वो तो रचना नहीं है। रचना तो है, लेकिन निराकार रचना विचारों की, उसको आप रचना नहीं कह सकते बाहर की, क्योंकि विचार एक रचना है। सबसे पहली रचना विचार ही है। विचार पैदा होते हैं, और जो पैदा होता है वो रचना है, पैदा होती है। लेकिन बाहर की रचना का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ढांचे तत्व नहीं समाप्त होते, वो ढांचे समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोई मकान बनाया तो पुराना होकर गिर जाएगा। मकान शरीर बनाया, उसका अंत है, शुरू है तो अंत है, हर एक चीज़ का रचना में। और बनी है तो टूटेगी, आई है तो जाएगी, नई है तो पुरानी होगी। इस तरह से हर चीज़ एक सीमित दायरे में काम करती है, समय के दायरे में, कुछ समय में समाप्त हो जाती है। इसलिए उस चीज़ की तरफ फोकस करें कि हमारे अंदर कौन सी ताकत है जो शरीर के अंदर विचार और मुंह से आवाज़ निकालती है, और कानों से सुनती है, और आंखों से देखती है, और फिर फैसला करती है, जीभ से चखती है, नाक से गंध सुगंध का अनुभव करती है। शरीर नहीं करता, शरीर एक मशीन है। शरीर एक मशीन है, उसके अंदर से ज्ञान इंद्रियां, हमारी आँख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी। इनके विषय हैं रूप, आँखों का। कोई भी नज़ारा देखते हैं, रंग देखते हैं, रूप देखते हैं, आँखों के कारण का। आवाज़, शब्द यानी आवाज़ सुनते हैं कानों के जरिए। रस, स्वाद जीभ के जरिए। गंध सुगंध नाक के जरिए। और चमड़ी से गर्म, ठंडा, नरम, सख्त अनुभव करते हैं। यानी कि ये ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से हम अंदर अनुभव करते हैं। ये मशीन है, इसके अंदर ये उपकरण लगे हुए हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर जितने मीटर लगे हुए हैं, गाड़ी और गाड़ी के अंदर मीटर, उनको चेक कौन करता है? अरे गाड़ी में गर्मी ज़्यादा गर्म होगी गाड़ी, या तेल कम हो गया, तो मीटर को कौन चेक करेगा? ड्राइवर चेक करेगा ना। तो ड्राइवर की पहचान करनी हमें। ड्राइवर कौन है इस शरीर में? शायद आप ही तो नहीं है। अपनी पहचान कीजिए खुद की। इसलिए स्वयं में झांकिए। स्वयं में जाने का तरीका है विचार कीजिए, परख और विवेक को जगाइए संतों की संगति के कारण। संतों की संगति करेंगे तो हमारे परख और विवेक जागेंगे। विवेक हमारे शरीर को बगैर हाथों से खोल लेगा, विचार के जरिए, कि मेरा शरीर किन किन चीज़ों से बना है। फिर ये शरीर में काम कौन सी चीज़ करती है, क्या क्या चीज़ें लगी हुई इसमें, और कौन सी ताकत है जो विचार पैदा करती है और हर चीज़ का अनुभव करती है। कौन बताता है प्रकाश है,
कौन बताता है अंधेरा है, कौन बताता है गर्मी सर्दी है, कौन बताता है आगे कांटा है, सांप है। और ब्रेक कौन मारता है, शरीर रूपी गाड़ी के ब्रेक कौन मारता है, सांप, रुक जाएंगे। आग, बिजली, करंट लग गया। अनुभव कौन करता है, उस अनुभवकर्ता को, जिसको हम परमात्मा भी कह देते हैं, ठाकुर भी कह देते हैं, अंदर वाले ठाकुर को, अंदर वाले स्वयं स्वरूप को, जिसकी अवस्था होती है। जैसे हम पहले जीव की अवस्था होती है, जीव वो होता है जो सिर्फ बच्चे पैदा करना, खाना पीना और अपना घर घोंसला यहाँ तक सीमित है, जिसकी सोच एक दायरे में। उस दायरे से बाहर निकलता है तो फिर इसको मन कह देते हैं। जो और जीव में है इंसान के अलावा वो जीव है। और इंसान में फिर मन की अवस्था आ जाती है। मन की अवस्था कहाँ तक है, जहाँ तक दुनिया के सामान को असल समझ के और बटोरता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। भले ही देखता है कि सभी जीव कुछ नहीं ले आते साथ में और कुछ नहीं ले जाते, और एक दिन शरीर छोड़ जाते हैं और बाहर का सामान साथ नहीं चलता, यहीं का ये रह जाता है। ये भ्रमना, ये झूठ को सच, जो खत्म होने वाली चीज़, समाप्त हो जाने वाली नाशवान चीज़ों को इकट्ठा करता रहना, इसकी ये भ्रमना है। इस भ्रमना में रहता है, ये हमारी मन की अवस्था है। जब हम संतों की संगति करते हैं और शरीर समझता अपने आप को और मरने से डरता है, क्योंकि शरीर छूट जाता है, आत्मा निकल जाती है। तो फिर आत्मा इसका नाम है, इसने अपने रखा है, हर एक चीज़ को नाम भी इसने दिया है। इंसान के चोले में आकर हर एक चीज़ को नाम दिया। नाम एक पहचान होता है, जो संत महात्मा नाम देते हैं। कई महात्मा झगड़ा करते हैं कि एक नाम सतनाम है, 5 नाम या 3 नाम या 2 नाम वो खंडित है, गलत है। अरे भाई, उनका कोई चक्कर नहीं है। नाम तो सिर्फ एक हर एक चीज़ को पहचान देता है कि इसका ये नाम है। नाम हमने अपनी पहचान करनी है, वो बाहर के नाम की बात नहीं, वो तो एडमिशन है। उस एडमिशन के जरिए, एडमिशन पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो टीचर जो स्कूल में पढ़ाता वो अलग होती है। यानी कि हमने समझना है कि हम कौन हैं, हमने अपनी पहचान करनी, उसका नाम है। नाम से हर एक चीज़ की पहचान, हमने अपनी पहचान करनी है, ये इसका नाम है असल नाम, कि हम कौन हैं। इसलिए वर्तमान की सरकार होती है, वर्तमान में अच्छा मजबूत बनाएं। वर्तमान में जब आपकी नींव मजबूत होगी तो आपके मंदिर की चोटी भी मजबूत ही होगी। इसलिए कोशिश करें और ध्यान करें और तरीके से करें, पूरा करें और अच्छा करें, और संतों की संगति करें। कोशिश करें समझने की कि हम संसार में किस लिए आए हैं और क्या काम करना हमने, और किस लिए हम क्या कर रहे हैं। कहाँ हमारा जीवन रूपी समय जितना मिला है वो हम सांसों की पूंजी को व्यर्थ गंवा रहे हैं, और चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में जो साथ नहीं चलनी। जो मुख्य काम था उसके लिए पूंजी लाए थे, ध्यान की पूंजी और समय, दोनों इस तरह से खो जाते जैसे हम शहर में कोई मुख्य सामान खरीदने के लिए पूंजी ले गए और सुबह चले गए, और शाम तक हम गपशप मारते रहे, दोस्तों के साथ में मिल गए वहाँ, और खाने पीने में, और शहर में अनेक चीज़ों नज़र आई और वो बढ़िया बढ़िया दिखी, हमने खरीद ली, पूंजी को वहाँ लगा दिया और समय वैसे बर्बाद कर दिया शाम तक। तो दिन भी समाप्त हो गया, दिन का समय और पूंजी भी, और फिर हमारे को याद आई। इस तरह से हमारा जीवन भी समाप्त हो जाता है और हमारे ध्यान की पूंजी भी, और फिर हमारे को याद आता हो जिस काम के लिए आता वो तो रह गया, फिर क्या है, फिर तो ठन ठन गोपाल, फिर तो खाली जाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें वर्तमान में जो इंसान का चोला मिला है इसका महत्व समझें, और संतों की संगति से स्वयं की खोज करें, स्वयं को ढूंढें। ढूंढ में सही है, वेदों में क्यों ढूंढता, वेदों में नहीं है तो सही है। इनकी सैन पर आटी लगी हुई है, इस आटी पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने देह उमदी है, शरीर को फूंक दिया है, गला दिया, खड़ी तपस्या, पड़ी तपस्या, आग में, पानी में, इस तरह से भटके हुए लोगों का काम है ये। अपनी खुद की पहचान नहीं की, जो मूल है हमारा मूल ही हमारे को रास्ता हर चीज़ का कहते नहीं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चाकी चला 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना है। 2 पाट क्या है, मान अपमान, हार जीत, लाभ हानि, आदर निरादर, और किसी भी प्रकार की हम 2 धारा हैं। उन 2 धारा में यानी दुख सुख, घाटा बाधा, नौकरी छूट गई या मिल गई, बच्चा पैदा हो गया या मर गया, हम इस तरह से उलझे रहते, इन 2 पाटों में पीछे चले जाते। अरे मूल को समझ लो। फिर कबीर साहब कहते हैं, चाकी चले तो चलन दे, से पिस पिस मैदा हो, किला आड़ में छुप्या रहो, बाल न बाका हो।
किला चाकी चला तो पिस, अरे होने दो बार जो कुछ हो रहा है। आप अपनी तरफ से उस होने को बिगड़ गया तो समाधान ढूंढो, टेंशन मत लो। और किला आड़ में, किला का मतलब है जिस किले के सारे वो पार्ट घूम रहा है जिसमें हम पिस रहे। अरे पार्टों में जाएंगे तो पिसेगा, कहाँ जाना है? किले के साथ। किला क्या है? मूल। मूल हमारे अंदर कौन है? उस मूल को समझने की कोशिश करें और वर्तमान की ताकत को समझें और पॉजिटिव रहें। और इसलिए सभी को प्रणाम। कोशिश करेंगे समझने की, आपका जीवन सफल होगा।